अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, कशमाला तारक के केस में आज बड़ी अनहोनी हो गई। किस तरह से सिस्टम उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। आज उस ज़मानत की मनसूखी का दिन था। आज 16 तारीख है और हम इस वक्त मौजूद हैं कचहरी के अंदर। अभी कुछ देर पहले समाअत हुई और उस समाअत में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए, वो आपके सामने रखेंगे। जज साहब, ये मेरे साथ जो भाई है, ये जो भाई हमारा ज़ख्मी हो गया था, इस वक्त भी जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, वो अस्पताल के अंदर मौजूद है और उसके भाई बड़े मौजूद हैं। इनको जज साहब ये कह रहे हैं कि बाकी जो 3 फरीक हैं, जो 3 लोग कशमाला तारक की गाड़ी के हादसे की सूरत में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उनके वर्सा के साथ उनका जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। और आप बताएं आपने क्या करना है। सर, आप आज क्या फ़ील कर रहे हैं? आप यहाँ आज ज़मानत की मनसूखी के लिए आए थे और आपको क्या सुनना पड़ा? सर, वैसे कि हम लोग तो मनसेरा से अपनी तारीख पे आगे हैं, क्योंकि जो एफआईआर में कंप्लेंटेड है मुजीबर रहमान, वो मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पे मैं कोर्ट में गया हूँ, तो पहली बात तो हमें ये बताई गई है कि जो महकमा पुलिस है उन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम मांगा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स अभी मुकम्मल नहीं, हमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाए। इससे हट के जज साहब ने हमें ये कहा है कि जो इस पर बंदे फौत हो गए हैं, उनमें 3 बंदों के साथ कंप्रोमाइज़ हो गया है। तो अभी वो बंदे हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बंदे रास्ते में हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। तो आप आए थे ज़मानत मनसूखी के लिए, आपको भी उन लोगों ने कोई ऑफ़र की? क्या हुआ? 2 दिन पहले मुझे एक बंदा उनका मिला था, उसने मुझे 5 लाख रुपए की ऑफ़र की थी। तो मैंने ये कहा था कि मैं ऐसे 5 लाख रुपए पे लानत भेजता हूँ, मैं इंशाल्लाह अपना केस करूँगा। मैंने वकील किए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं अपना वकालतनामा आज लगाऊंगा इंशाल्लाह जी। नहीं, उसने क्या कहा? आप क्यों जो है वो 5 लाख किस बात के आपको देता है, क्यों देता है? उसमें कंप्रोमाइज़ के लिए उन्होंने कहा जी हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो ज़ख्मी है उसके लिए आप 5 लाख रुपये ले लें। तो मैंने कहा जी हम 5 लाख रुपये पे लानत भेजते हैं, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए, हम अपना केस करेंगे इंशाल्लाह। बंदा कौन आया था, कहाँ गया था? पहले उन्होंने कोई आपको फ़ोन किए? इतने दिन से आपका भाई एडमिट है, कोई इलाज की पेशकश की? नहीं, उसमें यूँ है कि ये बंदे काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में आते जा रहे हैं, इधर ईपीएम्स हॉस्पिटल में। तो मेरी सिर्फ 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई है। वो बंदा उनका कोई सेक्रेटरी है, मुझे नाम नहीं आता, वो मुझसे मिला है, फ़ेस टू फेस मिला है। तो उसने मुझसे बात की है। मैंने उससे ये कहा कि भाई आप ऐसा करें कि ये सारे के सारे बंदों को बिठा दें, अगर आप हमसे कोई बैठ के अच्छी बात करते हैं तो हम इंशाल्लाह शायद हम भी इस बात पे सोचें। लेकिन उन्होंने बात ही ऐसी की है, तो ये अब अदालतों में भी आके हमें पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा जी। नहीं, उसने आपको ये कहा कि आप 5 लाख रुपए ले लें और आप अपना केस ख़त्म कर दें। तो क्या बाकी जो लोग हैं, जिनके बच्चे चले गए, जिनको कुचल दिया बेदर्दी के साथ, उनकी भी कीमत 5-5 लाख रुपए लगाई? वो ऐसे ही हुआ है जी। सबका यही कहा है कि आप पहले तो मुझे उन्होंने ये कहा कि मनसेरा वाले जो बंदे हैं 4 फौत हो गए, उनको आप छोड़ दें, क्योंकि किसने कहा? ये उनके सेक्रेटरी ने कहा है कि आप छोड़ दें, आप अपनी बात करें। छोड़ दें, आप अपनी बात करें, आप 5 लाख रुपए ले लें, इस केस को ख़त्म कर दें। मैंने कहा जी मैं उस वक्त तक कोई बात नहीं करूँगा जिस वक्त तक वो चारों के चारों बंदे मुझे कॉल करके या मुझे ये नहीं बताएंगे कि हमारी बात क्लियर हो गई है। मैं एंड में जो बात हुई वो करूँगा, क्योंकि एफआईआर हमारी तरफ से। अब मैं ये नहीं चाहूँगा वो बंदे फौत हो गए हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके खून का सौदा मैं नहीं कर सकता जी। नहीं, आपकी इसके बाद उन चारों वर्सा से बात हुई कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस वक्त आप कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं? कोई आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी तो हुई होगी? उन बंदों से मेरी बात हुई है जी, बल्कि मुलाकात भी हुई है। एक भाई का भाई तो अभी हाँ, एक भाई इधर था, उसने कहा जी हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। हालांकि जज साहब ने कहा है, इस बंदे का नाम लिया कि इसके साथ कंप्रोमाइज़ हो गया, जब वो कहता है हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। अलबत्ता उन बंदों से मेरी बात हुई है, इनके मुख्तलिफ बंदे मनसेरा में बैठे हैं, वो उनके साथ टच है, उनकी बात वगैरह चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास रिजल्ट सामने नहीं आया जी। तो क्या है, 5-5 की बोली लगा रहे हैं लोगों की और खून की 5 लाख की बोली? नहीं जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे पैसे पे हम लानत भेजते हैं, ख़ासकर मैं ऐसे पैसे पे 5 लाख पे लानत भेजता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में 9-10 लाख रुपए हमारा अपना ज़ाती खर्चा हो गया, हम अपनी जेब से कर रहे हैं। अभी तक हमारा न किसी हुकूमती वफाद ने, न किसी और ने हमारी थैली पे 1 पाँव नहीं रखा। उल्टा सिर्फ वो बस बातें ही करते रहे हैं, वो गोले ही मारते रहे हैं। ऐसे गोले हमें भी मारने आते हैं, हमारे साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह अपना केस लड़ूंगा जी। आपको है निज़ाम इंसाफ पे उम्मीद कि आपको इंसाफ मिलेगा और आप इनकी किसी से डरेंगे नहीं? ये बड़े ताकतवर लोग हैं, पैसा है इनके पास बड़ा प्रोटोकॉल है, ये मैनेज कर लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा जी, जो रात कब्र में है वो तो है ही है। तो जहाँ तक बात है डरने की, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, बकाया किसी से नहीं डरता। जहाँ तक केस की बात है, इंशाल्लाह मैं अपना केस लड़ूंगा जी। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि आज काफ़ी दिन हो गए इसको, 2-3 हफ्ते तो हो गए इसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस की अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं है। ये क्या बात है?
देखें जी, ये सारी मिली भगत हो सकती है क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो हॉस्पिटल में है। मैंने आईजी साहब को, डीआईजी साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ पे सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब फर्स्ट दिन मेरी बात हुई थी तो उन्होंने सिक्योरिटी के बंदे 3-4 दिए थे, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे के लिए थे। उसके बाद अभी तक ना कोई सिक्योरिटी वाला है, कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ से इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता जी। सिक्योरिटी का क्या इशू है आपको? सिक्योरिटी का जाहिर सी बात है जी, वो चश्मदीद गवाह भी है जो ज़ख्मी है, तो अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए मिली भुगत करके, तो ये सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम है जी। अभी आप क्या समझते हैं? देखिए, कुछ हमारे लोग जो गांव के होते हैं बड़े सादा लोग हैं, और ये चारों बच्चे जो चले गए, इन सब की फैमिलीज़ बड़ी सादा हैं। इनमें आप जो है बड़े वोकल हैं, आप बात करते हैं, बाकी लोग जो है वो शायद अपना दुख बयान भी नहीं कर पाते। अब एक तो चलें, ये बात है कि हमारे नाज़रीन भी पता नहीं इस बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, कि ठीक है अगर कोई एक रीज़नेबल अमाउंट उन लोगों को मिल जाती है उसकी तलाफ़ी के लिए, ज़ाहिर है वो गरीब लोग हैं, वो इस जंग को नहीं लड़ सकते। जहाँ जज साहब ये कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ हो गया 3 का, और वो भाई वो उधर मौजूद होता है, वो कहता नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ ना। तो आप क्या समझते हैं कि उनको कर नहीं लेना चाहिए? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जाहिर सी बात है वो बंदे फौत हुए हैं, एक हादसा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बोली लगाई जाए। ठीक है, उनको राजीनामा करना चाहिए, लेकिन उस सूरत में करना चाहिए कि कम से कम जो उनके वालिदैन हैं, उनके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, उनको बात तक करनी नहीं आती, कम से कम उनका कल के दिन कोई सहारा तो बन सके ना। ये नहीं है कि बस 5 लाख रुपए लें जी, राजीनामा कर लें, ये मेरा ख्याल है इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको भी 5 लाख की ऑफ़र, उनको भी 5 लाख रुपए की ऑफ़र की गई है जी। सिर्फ 5 लाख की? सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ले लें, चुप हो जाएं, बस चुप हो जाएं, केस को छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है मेरे पास तो FIR है, मेरे पाँव तो इंशाल्लाह मजबूत है, मैं तो अपना केस करूँगा, हर हद तक जाऊँगा इंशाल्लाह, मैं छोड़ता नहीं हूँ। अगर अल्लाह ना करे यहाँ से जो ज़माना कबल गिरफ्तारी है वो खारिज हो जाती है, मैं आगे हाई कोर्ट में जाऊँगा, वहाँ से अगर नहीं होता मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, इंशाल्लाह जाऊँगा, आगे ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह जी। आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। देखिए नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो इंसाफ के लिए अपनी जंग लड़ते हैं, जिनको यकीन नहीं है कि ये इंसाफ नहीं मिलेगा, जिनको खदशा कि कहीं ना कहीं सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनके हौसले को सलाम। ये वो उस 5 लाख की ऑफ़र को लानत भेजते हैं जो एक खून की ऑफ़र लगाई जाती है। और मुझे शर्म आती है कि 5 लाख के लोग यहाँ कुत्ते ख़रीदते हैं और उनके कुत्ते 5-5 लाख का फूड खाते हैं एक महीने का, और यहाँ इंसानियत और यहाँ बड़े बड़े प्रोटोकॉल और ये गाड़ियाँ और ये ज़र्क बर्क लिबास, ये तायुश और बाहर के दुनिया में बिज़नेस, आप लोगों के घर उजाड़ दें, आप अपने बेटों को गिरफ़्तार भी ना होने दें, और उसके बाद उससे बड़ा दुख क्या कि आप 5 लाख उनको कहें ये 5 लाख रुपए रख लो और चुप हो जाओ। ये कितनी तकलीफ़देह बात नहीं है वैसे? देखें जी, जब मेरे साथ तो ये बात हुई है तो मैं तो ये कह रहा था कि ज़मीन फट जाए, मैं ज़मीन के अंदर घुस जाऊँ, तो उन लोगों को एहसास नहीं है। अगर उन लोगों को एहसास होता तो वो इस तरह की बात करते ही ना हमारे साथ। अभी आपका पूरा आपने तय कर लिया कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी स्टेज पे भी जाके? मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जी, मैं नहीं करता कंप्रोमाइज़। इमरान खान से कोई अपील, कोई कम्युनिटी से कोई अपील, कुछ और? देखें जी, मैं तो यही कहता हूँ कि अपील तो कर कर के थक गया हूँ। इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जाहिर सी बात है हम हॉस्पिटल में हैं, हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ बात सिंपल ये है जी, हुकूमत घुसी हुई है अपोजिशन में, अपोजिशन घुसी हुई है हुकूमत में, तो इधर जो बंदा मर रहा है, हम तो ये कहते हैं कि ऐसा तो इंडिया में भी नहीं होता जो हमारे साथ हुआ है। तो कम से कम अगर कुछ नहीं तो जो बंदा हॉस्पिटल में ज़ख्मी पड़ा है उसके लिए हुकूमती तौर पे कोई इलाज की कोई बात हो जाती, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है जी, सब बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात ये, अभी जो भाई हमारे साथ थे वो कहीं चले गए, वो अदालत में फिर जाके कहेंगे कि सर आप मेरा नाम लेके कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ हुआ, हमारा तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ? देखें जी, उसका कहना तो यही है और वो इंशाल्लाह कोर्ट में जाके कहेगा कि हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जी। ठीक है जी जी। नाज़रीन, अभी 2 बजे इसकी केस की फिर समाअत है, आपको फिर इस पे अपडेट करेंगे। फिल वक्त हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।